हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में। टॉपिक हमारी बीमा। ये लेसन जो है पहले लेसन में जो योग किया गया है, तीसरा लेसन है, लेकिन मेजरमेंट से सटा हुआ लेसन है ये, और इसको पढ़ना जरूरी है। बीमा क्या होती है? इसके पहले वाले वीडियो में हमने बीमा कुछ न कुछ बताया था, बीमा हमने पढ़ाया भी था, लेकिन आज हम फिर से पढ़ते हैं कि बीमा क्या होती है। बीमा किसी भौतिक राशि की वह घातें होती हैं, जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। फिर से सुनिएगा। बीमा किसी भौतिक राशि की वह घातें होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था। अब देखिए, आज आपने एक चीज पढ़ा होगा, 7 मूल राशियां, 7 मूल मात्रक। पहला है लंबाई को L से, इसका मात्रक मीटर। दूसरा है द्रव्यमान को कैपिटल M से, इसका मात्रक किलोग्राम। तीसरा है समय को कैपिटल T से, इसका मात्रक सेकेंड। चौथा है ताप, इसको थीटा से, इसका मात्रक केल्विन। पांचवा है विद्युत धारा, इसको A से, इसका मात्रक एम्पियर। छठवां है ज्योति तीव्रता, इसको I से, इसका मात्रक कैंडिला। और सातवां है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक मोल होता है। ये एक संख्या है, संख्या की कोई बीमा नहीं होती है, इसे मोल ही लिखा जाता है। ये चीज हमने पढ़ा है ना, कि किसका क्या। अब यही जो संकेत है, इसी संकेत के आधार पर बीमा ये बताती है कि किसी भी भौतिक राशि में उसकी जो मूल राशियां हैं वो कितनी बार सम्मिलित हैं। जितनी बार सम्मिलित हैं उसको घात के रूप में लिख दिया जाता है। इट इज अ डायमेंशन। जैसे आपने पढ़ा होगा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। यानी अगर मीटर को या लंबाई को व्यक्त करना हुआ L से, द्रव्यमान को व्यक्त करना हुआ M से, समय को व्यक्त करना हुआ T से, ताप को थीटा से, केल्विन को भी थीटा से, है ना। विद्युत धारा एम्पियर को A से, और जो तीव्रता को I से, और पदार्थ की मात्रा को नोज, है ना।
तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मात्रक मीटर और इसका मात्रक मीटर, है ना, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है। तो क्या हो जाएगा इसका, मीटर को L से गुणे L गुणा में घातें जुड़ती हैं तो कितना हो जाएगा L की पावर 2, अर्थात बीमा जो लंबाई की बीमा होती है वो L स्क्वायर होती है या L की घात 2 होती है, और इसमें बताता है कि लंबाई इसमें 2 बार सम्मिलित है, L यानी 2 बार सम्मिलित है। दूसरा निकालते हैं आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आयतन की बीमा निकालते हैं, इसका मात्रक क्या होता है मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, क्या हो जाएगा L गुणे L गुणे L, तो यह हो जाएगा L क्यूब, है ना, अर्थात आयतन की बीमा क्या होती है L क्यूब। आयतन में क्या बताता है, इसमें लंबाई 3 बार सम्मिलित है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों लंबाई ही होती है ना। अब निकालते हैं घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब चाहे आप आयतन की बीमा लिख करके लिखिए, और चाहे वैसे आप जानते रहिए कि ऊपर से देख करके लिख लीजिए या याद कर लीजिए या विस्तार पूर्वक लिखाइए। तो घनत्व की बीमा क्या हो जाएगी, द्रव्यमान का किलोग्राम और आयतन का मीटर क्यूब, ये होता है ना। अब द्रव्यमान को किससे लिखते हैं m से, तो m अपॉन L क्यूब, ये ऊपर आएगा पॉजिटिव है तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो आ जाएगा m L की पावर -3, अर्थात घनत्व की बीमा क्या होती है m L की पावर -3। इसमें द्रव्यमान 1 बार सम्मिलित है, लंबाई 3 बार सम्मिलित है, वो भी बटे के रूप में, है ना। और चौथा निकालते हैं चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई को किस में लिखते हैं मीटर में, है ना। मीटर को किसे लिखेंगे L से, तो चाल की बीमा क्या हो जाएगी L अपॉन समय को T से, तो हो जाएगा T, तो यह आ जाएगा। और बीमा सदैव बड़े कोष्ठक में लिखी जाती है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो बराबर आ जाएगा L T की पावर ऊपर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, हो जाएगा L T की पावर -1, ये हो जाएगा चाल की बीमा। अब निकालते हैं वेग की बीमा। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई होती है, ये दोनों एक दूसरे के बरदर हैं, भाई हैं। दूरी और विस्थापन फर्क कितना है कि ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक सांपनाथ है दूसरा नागनाथ है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट डिफरेंस। तो विस्थापन क्या है लंबाई, और बटे समय क्या है कैपिटल टी, तो कितना जाएगा L T की पावर -1। चाल और वेग की बीमा समान होती है, देख लीजिए चाल और वेग की बीमा इक्वल होती है। अब निकालते हैं त्वरण की। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समांतराल, नहीं वेग परिवर्तन बटे समांतराल, है ना, वेग बटे समय, कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं। अब वेग की बीमा क्या होती है, चाहे आप याद रखिए चाहे आप सूत्र रख करके, वो आप स्वतंत्र हैं। जैसे कहीं कहीं हम नहीं लिख रहे हैं, वो आप स्वतंत्र हैं कि कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो वेग की बीमा यहाँ लिखेंगे वेग की बीमा, वेग की बीमा बटे समय की बीमा जानते ही हैं, तो हो जाएगा वेग की बीमा L T की पावर -1 अपॉन यह जाएगा T, ये घात 1 माइनस ऊपर में जाएगी तो -1 गुणे -1 गुणा में घातें जुड़ती हैं तो -2 हो जाएगा, तो यह जाएगा L T की पावर -2,
विच इज अ एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन की डायमेंशन है, बीमा है। अब निकालते हैं बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल की बीमा लिखते हैं हम, बल की बीमा बराबर, चाहे आप ऐसा एमकेएस पद्धति में मात्रक लिख करके लिखिए तब भी सही है, और चाहे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ लिख करके, बल की बीमा, बल की बीमा बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण की बीमा, त्वरण की बीमा। तो यहाँ हो जाएगा कितना, द्रव्यमान m है ना, द्रव्यमान m है, यहाँ जाएगा m, और इसके बाद त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बीमा मल्टीप्लाई, चाहे आप याद करके लिखिए और चाहे डायरेक्टली लिखिए, l टी की पावर -2। तो डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी, m l टी की पावर -2। ये क्या बता रहा है, इसमें द्रव्यमान एक बार सम्मिलित है, लंबाई एक बार सम्मिलित है, समय 2 बार, वो भी बटे के रूप में सम्मिलित है ना, बीमा से ही पता चलता है। अब निकालते हैं कार्य, 5 6 7, अब निकालते हैं 8। कार्य, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ये हो जाएगा कार्य की बीमा, कार्य की बीमा बराबर बल की बीमा गुणे विस्थापन की बीमा, है ना। अब बल की बीमा लिखते हैं, तो आ जाएगा m l टी की पावर -2 और मल्टीप्लाई l, ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि विस्थापन की जो बीमा है वो l होती है, और बल की बीमा ऑलरेडी आपने यहाँ पढ़ा ही है। अब चाहे यहाँ विस्तार पूर्वक लिखिए, वो आपकी मेंटालिटी के ऊपर है। अब यहाँ लिख देंगे m l स्क्वायर टी की पावर -2, ये आ गया कार्य की बीमा। अब निकालते हैं गतिज ऊर्जा की बीमा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 यम, द्रव्यमान गुणे, द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग, वेग का वर्ग, सूत्र आप नहीं पढ़ा है, हाफ mv स्क्वायर, गतिज ऊर्जा की का सूत्र हाफ mv स्क्वायर होता है। द्रव्यमान, क्योंकि अंक की कोई बीमा नहीं होती है ना, इसीलिए द्रव्यमान की बीमा, द्रव्यमान गुणे वेग की बीमा, वेग की बीमा का होल है ना। अब देखिए द्रव्यमान की बीमा लिखिए तो कितना आ जाएगा, m गुणे l टी की पावर -1, देखिए वेग की बीमा ही है यहाँ पर, l टी की पावर -1। अब m l टी की पावर अब इसका वर्ग है, देखिए तो यहाँ ये वर्ग l स्क्वायर, यहाँ टी की पावर -2 गुणा हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा वर्ग का, तो यह जाएगा m l स्क्वायर टी की पावर -2। देखिए ये दोनों बीमाएं समान हैं। फिर देखिए बलाघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे, बल की बलाघूर्ण बराबर बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, है ना, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल क्या है, m। अब देखिए बीमा निकाल लेते हैं, बलाघूर्ण की बीमा, बल आघूर्ण की बीमा
बल की बीमा हो जाएगी ना, बल की बीमा गुणे लंबाई की बीमा दिया जाएगा। बल की बीमा mL/(2) मल्टीप्लाई L, है ना, इतना जाएगा ना बल की बीमा। देखिए यहां से लिखिए, तो बल की बीमा mL/(2) मल्टीप्लाई L हो जाएगा। अच्छा एक चीज है, अब देखिएगा L का कितना हो जाएगा, L⁻², तो आ जाएगा mL²T⁻², ये आ जाएगा। ये तीनों बीमाएं देखिए समान है, बलागुण की बीमा, कार्य की बीमा, गतिज ऊर्जा की बीमा, जितनी भी ऊर्जा है, ऊष्मा की बीमा, जितनी भी ऊर्जा है, सभी की बीमाएं कार्य के बीमा की बराबर होती हैं। ये देखिए, ये हमने बीमा 10 राशियों का बीमा निकाल के दिखाया है। इसके अगले वाले वीडियो में हम और राशियों की बीमाओं को निकालेंगे, है ना। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा। थैंक यू।